जेडीयू मास्टर साहब से पहले आया है, कोनो ये नहीं कि मास्टर साहब ने जेडीयू को लेके आया है। अब नीतीश कुमार जी देखिए इफ्तार पार्टी करा रहे थे बहुत कुछ, लेकिन इसके बावजूद अब देखिए वक्फ बिल के लिए कितना मुसलमान उनके मतलब धरना दिए, पटना में जाके धरना दिया और नीतीश कुमार से गुहार लगाए कि मतलब इस बिल का समर्थन ना करे, लेकिन समर्थन तो कर दिए। सेकुलर जहां बात करते थे नीतीश जी कि सेकुलर है हम, लेकिन मतलब मुसलमानों के पक्ष में नहीं आए। अभी 6 महीने के बाद चुनाव है और ये लोक लुभावन के लिए ये सब मुद्दा लेके आए हैं। जितने भी नेता कह रहे हैं कि हम लोग मुसलमान के हित में है, वो लोग बोल रहे कि हम लोग एमएलए में नहीं लड़ेंगे, सांसद में चुनाव नहीं लड़ेंगे, इसी लड़के पार्टी का माने पब्लिक का फायदा पहुंचाएंगे, ऐसा तो नहीं है। जेडीयू के नेता है अभी किशनगंज में, ऐसे तो बोल रहे हैं कि जेडीयू के जितने भी थे इस्तीफा दे दिए। बहुत है, मुसलमान नेता है जेडीयू, बहुत नेता मुसलमान का ही है। हाँ। मुसलमान का ही तो है, मुसलमान का ही जेडीयू में हमको लगता है कि 90% तो मुसलमान ही था। ऐसा थोड़ी है कि आप अगर अपने फाउंडेशन के लिए काम करते हैं, आज अगर आप छोड़ देंगे तो आपके जगह में कोई दूसरा नहीं आएगा क्या? ऐसा थोड़ी होता है कि वो चैनल ही बंद हो जाएगा, ऐसा कहीं नहीं होता है। आपके जगह में दूसरा आ जाएगा। मास्टर साहब छोड़ दिए, उसके जगह में हजारों कार्यकर्ता अभी तैयार है करने के लिए, कर रहे हैं। ऐसा थोड़ी है कि मास्टर साहब ही थे तो मैंने सारा कुछ थे किशनगंज में। वक्फ बिल का समर्थन करना तो दबाव के ही बात है ना सर। शायद हो सकता है कि वक्फ बोर्ड आपके नेता समर्थन दिए हैं, बोल रहे हैं सब जनता बोल रहे हैं कि मतलब दबाव पे आके नीतीश जी समर्थन दिए हैं। ये मास्टर मुजाहिद तो कह रहे हैं कि जनता के हित के लिए हमने इस्तीफा दिया है और जनता के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। जनता के हित में अगर सोचते तो जिस वादे पे वो थे इसी जगह लड़ करके जनता के लिए लड़ सकते थे। और जेडीयू में रह के मास्टर साहब नहीं यहाँ से एक सीट निकाला था ना, अब सीट यहाँ से निकलेगा और जेडीयू का यहाँ पे विधायक बनेगा। दिखेगा कि ये भ्रम फैला रहे हैं, इस पे नहीं बहकना है। और नीतीश कुमार से बेहतर नेता हम लोग का कोई नहीं है। अगर हम लोग के हित में अगर कुछ बोल रहे हैं कि नहीं है तो ये गलत है, क्योंकि जो भी काम हुए हैं हम लोग मुसलमान का बहुत सारा काम कि मास्टर साहब अगर पार्टी छोड़ दे तो पार्टी खत्म नहीं हो जाएगा। इससे पहले गद्दावर नेता आरसीपी सिंह थे, वो बोले थे कि हम जेडीयू छोड़ दिए तो जेडीयू को मिटा देंगे, लेकिन जेडीयू को मिटाने के चक्कर में वो खुद मिट गए। इस वक्त हम मौजूद हैं किशनगंज में और सीमांचल की राजनीति तो देख ही रहे हैं। पिछले 2 दिन से जब से मास्टर मुजाहिद इस्तीफा दिए हैं जेडीयू के नेता, तब से सीमांचल की राजनीति बहुत ज़्यादा गर्मा गए हैं। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक जेडीयू के नेता पूर्णिया प्रभारी हैं और यहाँ पे आए हुए हैं और जेडीयू नेता है और अभी वर्तमान में मुखिया जी भी हैं। तो बातचीत करेंगे और जानने का कोशिश करेंगे कि आखिर सीमांचल की राजनीति का क्या अभी हलचल है। सर ये अभी देखिए कि आप लोग का जो मेन जड़ है मास्टर मुजाहिद जी इस्तीफा दे दिए हैं। सीमांचल के मतलब जेडीयू के जड़ माना जाता है, कद्दावर नेता भी थे। अभी क्या हलचल है जेडीयू के अंदर? नहीं, अभी कोई हलचल नहीं है। जेडीयू पहले जैसा था वैसे भी है और इससे ज़्यादा बेहतर होंगे, क्योंकि जब मास्टर मुजाहिद साहब थे तो हम लोग खुल के काम नहीं कर पा रहे थे। अब हम लोग का क्या है कि अब हम लोग खुल के काम कर रहे हैं। हम तो हैं पूर्णिया से उपाध्यक्ष पर पोस्ट के, लेकिन हम पूरा किशनगंज लोकसभा, जब से किशनगंज चुनाव हुआ है, लोकसभा का चुनाव हुआ था, तब से हम किशनगंज क्षेत्र में घूम रहे हैं और अपना पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। ये कोई जरूरी नहीं है कि मास्टर साहब ही थे तो पार्टी का विस्तार हुआ। जेडीयू मास्टर साहब से पहले आया है, कोनो ये नहीं कि मास्टर साहब ने जेडीयू को लेके आया है। जेडीयू मास्टर साहब को लेके आया था, अब उसका मन भर गया, अब नहीं रहा पार्टी में। अब पार्टी फिर अपनी तरफ से विस्तार जिस तरीका से काम चल रहा था। यहाँ तो सर मन भरने की वाली बात नहीं है। जनता ने कहा, जनता के हित के लिए मास्टर मुजाहिद तो कह रहे हैं कि जनता के हित के लिए हमने इस्तीफा दिया है और जनता के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। जनता के हित में अगर सोचते तो जिस वादे पे वो थे इसी जगह लड़ करके जनता के लिए लड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने शायद बेहतर सोचा होगा कि इस्तीफा देके हम लड़ें। हाँ, तो वो उनकी बात है। हम पार्टी का एक सिपाही है, हमारा नेता नीतीश कुमार जी हैं, हम लोग उसका एक छोटा सा सिपाही हैं। हम लोग क्या है, हम लोग का पार्टी को विस्तार किस ढंग से होगा, पार्टी आगे कैसे बढ़ेगी, हम लोग इस मुद्दे पे बात करते हैं। हम लोग को ये लालच नहीं है कि इस पार्टी में जाएंगे तो हम लोग को टिकट मिल जाएगा, विधायक बन जाएंगे, सांसद बन जाएंगे। हम लोग को नहीं बनना है। हम लोग का मेन काम है पार्टी में रह करके लोगों का फायदा पहुंचाना ही मकसद है।
तो पार्टी में रह करके फायदा पहुंचाना, देखिए मुस्लिम हित के लिए वो लड़ रहे थे मास्टर मुजाहिद, क्या ऐसा भी हुआ है कि मास्टर मुजाहिद को जेडीयू से मतलब वो जो याचिका दायर किए हैं इसके लिए कुछ मतलब उनको सुनना पड़ा है, जिसकी वजह से वो ये किए हैं, इस्तीफा दिए हैं? नहीं, पार्टी मेरे जानकारी में तो नहीं है कि मैंने उसको पार्टी की तरफ से क्या बोला गया या नहीं बोला गया। मैं इतना जानता हूं कि मास्टर मुजाहिद साहब पार्टी के थे, वो मैंने ये कर दिए हैं, ठीक है, पार्टी छोड़ दिए हैं, उनका मन है। अब मान लेते हैं कि अगर यहाँ अगर कोई कह रहे हैं, नेता ही लोग कर रहे हैं, जनता बोले हैं, जनता के बीच में जाइए तब पता लगेगा कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। अभी 6 महीने के बाद चुनाव है और ये लोग लुभावन के लिए ये सब मुद्दा लेके आए हैं। जितने भी नेता कह रहे हैं कि हम लोग मुसलमान के हित में है, वो लोग बोल रहे कि हम लोग एमएलए में नहीं लड़ेंगे, सांसद में चुनाव नहीं लड़ेंगे, इसी लड़के पार्टी का माने पब्लिक का फायदा पहुंचाएंगे। ऐसा तो नहीं है, सब वोट के लिए ये लोग कर रहे हैं। कौन किस पार्टी में जाएगा उस पर हमको बहस नहीं करना। मैं वोट के लिए कहाँ सर, वोट के लिए तो नहीं। जेडीयू का सिपाही हैं, हम जेडीयू का सिपाही हैं, जेडीयू का सिपाही बन के काम कर रहे हैं और अपना पार्टी को विस्तार करेंगे, पार्टी को आगे लेके चले जाए, आगे बढ़ाएंगे जिस तरह से भी हो। सीमांचल में कोई पार्टी पीछे नहीं हुआ है। अगर लोग बोलता है कि कमजोर पड़ गया है, ऐसा कुछ नहीं है। हजारों आदमी पार्टी में है, एक आदमी पार्टी छोड़ देने से पार्टी खत्म हो जाएगा क्या? सैकड़ों के तादाद में मतलब ये कार्यकर्ता इस्तीफा दिए हैं। नहीं, कुछ नहीं, हमको तो नहीं लगता है 10-20 दिया होगा, वो तो ऐसे हो चलते रहता है। मान लेते हैं मेरे साथ में 100 आदमी जुड़े हुए हैं सर, सैकड़ों की तादाद में इस्तीफा दिए हैं। किशनगंज की जो बात है, हम तो देखे नहीं है कितने में दिया है। हम इतना जानते हैं कि वो इस्तीफा दिए हैं, मैं ये सुना हूँ। अब कितने में दिया नहीं दिया, क्योंकि जितना है अभी भी तो हमारे लोग तो काम कर ही रहे हैं किशनगंज में। कहाँ किशनगंज में पार्टी कमजोर हुआ? अभी तो मैं 4-5 नेता से मिला, सबसे बातचीत किए, ठीक ठाक सब चल रहे हैं। ये लोग भरम फैला रहे हैं, फैलाने दीजिए। जेडीयू के नेता है अभी किशनगंज में, ऐसे तो बोल रहे हैं कि जेडीयू के जितने भी थे इस्तीफा दे दिए। बहुत है, मुसलमान नेता है जेडीयू, बहुत नेता मुसलमान का ही है। हाँ। मुसलमान का ही तो है, मुसलमान का ही जेडीयू में हमको लगता है कि 90% तो मुसलमान ही था। उसमें से 10 दे दिया होगा इस्तीफा, 80 तो है। अब वो 80 160 को जोड़ लेगा, क्योंकि पीछे हम लोग को खोल के अब मान लेते हैं कि हम लोकसभा में आते थे तो हमको क्या होता था कि हम वहाँ से आते थे तो थोड़ा सा यहाँ आते थे तो मास्टर साहब का ये लेना पड़ता था। अब हमको कुछ नहीं, अब हम सीधे आते हैं, अपना पार्टी का विस्तार करा रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं कि ये भ्रम फैला रहे हैं, इस पे नहीं बहकना है। और नीतीश कुमार से बेहतर नेता हम लोग का कोई नहीं है। अगर हम लोग के हित में अगर कुछ बोल रहे हैं कि नहीं है तो ये गलत है, क्योंकि जो भी काम हुए हैं हम लोग मुसलमान का बहुत सारा काम देख लीजिए, कौन सा काम नहीं हुआ है किशनगंज में भी। अब जब बेहतर नेता की बात कर रहे हैं और नीतीश कुमार जी देखिए इफ्तार पार्टी करा रहे थे बहुत कुछ, लेकिन इसके बावजूद अब देखिए वक्फ बिल के लिए कितना मुसलमान उनके मतलब धरना दिए, पटना में जाके धरना दिया और नीतीश कुमार से गुहार लगाए कि मतलब इस बिल का समर्थन ना करे, लेकिन समर्थन तो कर दिए। सेकुलर जहां बात करते थे नीतीश जी की सेकुलर है हम, लेकिन मतलब मुसलमानों के पक्ष में नहीं आए। देखिए हमारे पार्टी का जो नेता है कुछ सुझाव रखे थे, उसमें से कुछ मान्यता हुआ है और कुछ नहीं माने हैं। तो पार्टी में अगर आप किसी के साथ में रहते हैं तो सबका सुझाव लेने होगा। अगर हम 10 दे रहे हैं तो 10 थोड़ी होगा, और तो कोई दिया होगा। अब 10 को सुधार करना तो 1 2 4 मेरा लिया, 2 और किसी का लिया, इसे करके पार्टी का माने चलता है, ठीक है। तो हमको जहाँ तक लगता है कि सब सामान्य में आ जाएगा, सब ठीक ठाक हो जाएगा। और ये भयराम जो फैलाते हैं कि पार्टी जेडीयू यहाँ से खत्म हो गया, हम मानते हैं कि जेडीयू और ऊपर बढ़ा है और जेडीयू का कद ऊपर बढ़ेगा। लोग कह रहे हैं कि इस बार 2025 में जेडीयू किशनगंज सीमांचल से साफ हो चुका है, जेडीयू का अस्तित्व नहीं बचा है। अब वो तो फिर चुनाव का समय, मेरा फैसला तो जनता करेंगे कि नेता करते हैं। वोट मांगने के लिए सभी को जनता के बीच जाना है, चुनेगा तो जनता। सबको देखा हुआ है कौन किस टाइप का है, नहीं है, सबको आप जानते हैं, हमको भी जानते हैं, आपको भी, सबको। ऐसा थोड़ी है कि आप अगर अपने फाउंडेशन के लिए काम करते हैं, आज अगर आप छोड़ देंगे तो आपके जगह में कोई दूसरा नहीं आएगा क्या? ऐसा थोड़ी होता है कि वो चैनल ही बंद हो जाएगा, ऐसा कहीं नहीं होता है। आपके जगह में दूसरा आ जाएगा। मास्टर साहब छोड़ दिए, उसके जगह में हजारों कार्यकर्ता भी तैयार है करने के लिए, कर रहे हैं। ऐसा थोड़ी है कि मास्टर साहब ही थे तो मैंने सारा कुछ थे किशनगंज में, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार विधानसभा का समीकरण क्या रहेगा यहाँ की सीमांचल की? जेडीयू के लिए तो बहुत ज़्यादा मतलब आक्रोशित है जनता, जहाँ तक पता चल रहा है कि जेडीयू के ऊपर बहुत ज़्यादा आक्रोश है। बीजेपी को किशनगंज की जनता तो वोट नहीं करते हैं मुसलमान।
जहाँ तक बीजेपी वाले का बयान आते हैं कि मतलब बीजेपी को वोट नहीं करते मुसलमान यहाँ के। हम लोग जेडीयू का नेता है, बीजेपी का नहीं है, ये तो एकदम क्लियर मान लीजिए, क्योंकि हम लोग लेकिन JDU में आपके साथ तो है ना, एनडीए में आप भी मतलब शामिल हैं। एनडीए में मतलब बीजेपी और ये जेडीयू मिलके ही तो चुनाव लड़ रहे हैं ना। हाँ ठीक है, चुनाव तो लड़ रहे हैं ना, लेकिन हमारा पार्टी का स्टैंड अलग होता है, उनका पार्टी का अलग होता है। बीजेपी का स्टैंड अलग है, जेडीयू का स्टैंड अलग है। जेडीयू अपना स्टैंड में कायम रहता है, वो अपना ढंग से ही करते हैं, अगर वो किसी का दबाव में नहीं आते हैं। पीछे भी देखे होंगे कि जब जब हमारे नेता पे दबाव आया है, वो छोड़ के निकल गए हैं। ये दबाव पे ही तो बात आई है कि फिर आप दबाव आ जाएगा तो फिर वो सोचेंगे हमारे नेता वक्फ बिल का समर्थन करना तो दबाव के ही बात है ना सर। शायद हो सकता है कि वक्फ बोर्ड आपके नेता समर्थन दिए हैं, बोल रहे हैं सब जनता बोल रहे हैं कि मतलब दबाव पे आके नीतीश जी समर्थन दिए हैं। नहीं, कोई दबाव पे नहीं है। सुझाव रखा गया था, उसमें सुझाव के बाद बोले गए थे कि 10 सुझाव हमने दिया, उसमें से 5 या 4 ऐसे कुछ सुझाव एक्सेप्ट किया है, बाकी को नहीं किया है। सब तो हम ही लोग का पार्टी का नहीं ना मानेगा। मान लेते हैं हमारे नेता 10 सुझाव रखे, उसमें से 4 या 5, उतना तो हम कंफर्म नहीं है, 4 या 5 वैसे माने हैं, और बाकी को जो है नहीं लिए हैं। अच्छा, क्या लग रहा है आप ग्राउंड में, आप एक मुखिया भी हैं और ग्राउंड में लगातार घूम रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि जेडीयू को इस बार कुछ यहाँ पे नुकसान पहुँचेगा ये वक्फ बिल के लिए? कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, इससे ज़्यादा फायदा होगा। हम आपको बोलते हैं ना कि हर चीज में हम लोग अभी वैसी हैं, जैसे थे वैसी हैं, और बेहतर ढंग से इस बार होगा। और जेडीयू में रह के मास्टर साहब नहीं यहाँ से एक सीट निकाला था ना, अब सीट यहाँ से निकलेगा और जेडीयू का यहाँ पे विधायक बनेगा, दिखेगा। लग रहा है ऐसा? एकदम कंफर्म है, लग नहीं रहा, लगने वाला तो छोड़िए, कंफर्म है। हम लोग भी रात दिन क्षेत्र में घूमते हैं, पता चलता है। देखिए, कुछ आदमी हैं जो इसको हवा दे रहा है ताकि उनको फायदा मिले, लेकिन जनता हर चीज अभी अगर बोलिएगा कि पहले वाला जनता है, नहीं है। हर किसी के पास एंड्रॉइड मोबाइल है, मोबाइल खोलेगा, हर चीज देख लेता है, कौन ईमानदार है, कौन बेईमान है, कौन शैतान है, कौन किस तरीका का, वो सारा कुछ लोग घर बैठे देख लेते हैं, अपना मन से फैसला करते हैं। आप कितनों जाके कुछ बोलिए, कुछ नहीं होने वाला है। और नीतीश कुमार को सभी यहाँ का मुसलमान जानते हैं, सभी धर्म के लोग नीतीश कुमार को चाहते हैं और जानते हैं, इसीलिए तो इतने साल से वो मुख्यमंत्री हैं। काम कर रहे हैं तभी ना है, काम के बदौलत वोट मांगेंगे, या फोकसबाजी पे नहीं कि मैंने जाएंगे ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, 10 गो वादा करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। इससे पहले बड़ा बड़ा वादा हुआ, कौन कौन महानंदा में पुल बन गया, क्या बना, लास्ट में कुछ नहीं हुआ। फिर करना तो नीतीश कुमार को ही है, क्योंकि उनके अलावा बिहार किसी से संभालने वाला नहीं है। नीतीश जी जब तक हैं, बिहार में मुसलमान को कुछ नहीं होने वाला है। ये भैरम फैलाते हैं, भैरम फैलाने दीजिए, उससे कुछ नहीं है। हमारे नीतीश कुमार कल भी अटल रहते थे, आज भी अटल है, और हम लोग उसका छोटा सा एक सिपाही हैं। हम लोग मेहनत कर रहे हैं और उम्मीद करेंगे अपना पार्टी को विस्तार करने के लिए आगे बढ़ाएंगे। हम लोग जा रहे हैं, समाज में जा रहे हैं, घूम रहे हैं, समझा रहे हैं लोगों को, और जहाँ तक हो सके हम लोग से करेंगे। तो क्या लग रहा है, मतलब मास्टर, आप ये कहना चाहते हैं कि मास्टर मुजाहिद का इस्तीफे से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है जेडीयू को? हम तो वही बात आपको बोल रहे हैं कि मास्टर साहब अगर पार्टी छोड़ दे तो पार्टी खत्म नहीं हो जाएगा। इससे पहले गद्दावर नेता आरसीपी सिंह थे, वो बोले थे कि हम जेडीयू छोड़ दिए तो जेडीयू को मिटा देंगे, लेकिन जेडीयू को मिटाने के चक्कर में वो खुद मिट गए। तो वही बात है, ये एक मास्टर साहब छोड़ देने से कि पार्टी खत्म हो जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है। एक जमशेद आलम आज पार्टी में है, कल अगर छोड़ देंगे तो पार्टी खत्म हो जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। हजारों कार्यकर्ता है इसमें। ये हो सकता है कि अगर हमको माने मान लेते हैं एक इंसान का 5 उंगली है, 5 उंगली जब बराबर नहीं है तो एक आदमी इतना हजारों लोगों को लेकर कैसे चल सकता है? अब हो सकता है उस किस मुद्दे पे छोड़े हैं, हम उस पे नहीं करेंगे, लेकिन हम इतना जानते हैं मास्टर मुजाहिद पार्टी छोड़ने पे पार्टी कोई कमजोर नहीं होगा। अच्छा जमशेद जी, आपसे एक बात और करेंगे कि आप अभी वर्तमान में मुखिया हैं, तो क्या मतलब जमशेद जी को अगर मतलब विधायक का टिकट मिलता है तो चुनाव लड़ेंगे, और अगर लड़ेंगे तो किस क्षेत्र से लड़ेंगे? ये पार्टी पे डिपेंड करेगा। पार्टी को अगर पसंद लगेगा कि मुखिया जमशेद को विधायक में लड़ाना है तो लड़ा सकता है। मेरा कोई निजी ख्वाहिश नहीं है, मेरा एक ही ख्वाहिश है कि हम पार्टी में जब तक हैं अपना ईमानदारी से रहेंगे और ईमानदारी से काम करते रहेंगे, पार्टी का विस्तार करेंगे। हम कोनो शौक के लिए नहीं आए हैं पार्टी में कि हमको भाई इसमें ये पोस्ट मिलेगा, फलाना मिलेगा, या हमको विधायक का टिकट दीजिए या सांसद का। हम नीतीश कुमार के पार्टी में बहुत दिन से, जब से जेडीयू में हमको लगता है कि हम
10 साल या ऐसे 12-13 साल पहले ही हम पार्टी ज्वाइन किए थे, लेकिन उतना काम नहीं करते थे क्योंकि हम लोगों को चलाने के लिए जो हम लोग का गार्जियन होता है जिला में सही ढंग का नहीं मिला था, इसलिए हम आगे नहीं बढ़ पा रहे थे हम लोग। अब जो है जब हमको जिला का उपाध्यक्ष बनाया गया तो मैं समझा पार्टी को धीरे धीरे फिर लोकसभा का जिम्मेवारी आया, लोकसभा में ही हमको छोड़ा किसी ने, लोकसभा में हम घूमे, ठीक है। तो पार्टी का हम लोग विस्तार किए और आगे भी बढ़ाएं, बहुत आगे आया है पार्टी। तो उसी लिए बोल रहे हैं कि एक आदमी पार्टी छोड़ देने से पार्टी खत्म नहीं होता है। ये भैरम फैलाना छोड़ दें कि यहाँ पे जेडीयू मिट गया। जेडीयू कहाँ पे मिटा है बोलिए ना, मैं तो अभी जेडीयू का ही सिपाही हूँ ना। तो आप पे तो आरोप लगेगा कि मतलब सिर्फ टिकट के लिए वो शायद जेडीयू से जुड़े हुए हैं अभी तक। हो सकता है, बोलने वाले को बोलने के लिए कोई मना कर पाएगा? कोई तो कुछ बोल देता है। और आप लोग का तो सवाल करना, आप लोग कहें, आप तो सवाल कीजिएगा, उसको जो बोलना है कोई अगर कुछ बोले तो आप हमको रोक पाइएगा? हमको बोलने के लिए आज़ादी है और हम किसी का दबाव में नहीं रहते हैं। पार्टी में हैं, दिल से हैं, रहेंगे ना, किसी का दबाव में हम पार्टी छोड़ देंगे या हमको कोई धमकाएगा तो हम डर जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि हम एक ही चीज़ मानते हैं कि हम नीतीश कुमार जी का सिपाही हैं, बस मेरा उसी पे विश्वास है। उसी विश्वास के साथ हम पार्टी में हैं और पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। तो ये थे हमारे साथ जो कि अभी पूर्णिया से उपाध्यक्ष हैं जेडीयू के और अभी वर्तमान में मुखिया जी भी हैं। तो इस खबर को लेकर आप क्या कैसे देखते हैं और कैसे सोचते हैं? क्योंकि जहां जनता एक तरफ कह रहे हैं कि मतलब मास्टर मुजाहिद के इस्तीफे से जेडीयू पार्टी कमज़ोर हो जाएंगे, वहीं जेडीयू के अभी यहाँ जो नेता यहाँ पे हमारे साथ बातचीत किए उनका कहना है कि हमको पार्टी को कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है और ज़्यादा मजबूत होंगे। उदाहरण के तौर पर और भी कई सारे बात कहें। आप इस खबर को कैसे देखते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। जय हिंद।